बिल्कुल निश्चिंत रहो, चाहे वो आरके की टीम हो, चाहे हमारी टीम हो या अन्य भी साथी हैं, सबका हमें। और हाँ, एक चीज सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए, जितने भी चयनित भाई हैं वो सब आपके साथ हैं कि रंजीत, प्रयास ये होना चाहिए कि अधिकतम सीटों पे लिस्ट आए, क्योंकि अधिकतम सीटों पे अधिकतम लोगों के घर में खुशियां आएंगी। सभी के सभी जितने भी चयनित हैं उनको वो सब यही कहते हैं कि लिस्ट तो रंजीत आना ही आना है। जो पहली प्राथमिकता थी हमारी कि लिस्ट निकलवाना, तो लिस्ट तो अब आना तय हो गई है। तो उन्होंने यही बोला कि रंजीत, तुम्हारी प्राथमिकता खत्म हो चुकी है कि लिस्ट निकलवाना, लिस्ट तो आ रहे, अब आपकी प्राथमिकता है लिस्ट निकलवाना और साथ में अधिकतम पदों पे लिस्ट निकलवाना। क्यों? क्योंकि रंजीत, ये आपका नहीं, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सबका हित इससे जुड़ा हुआ है। तो आप केवल स्वयं के बारे में मत सोचिए कि मेरा हो जाए भाड़ में जाए दुनियादारी। आपके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है, आप सबको साथ में लेके चलिए। यदि 10 दिन लिस्ट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रंजीत सारे लोगों का हो जाए, क्योंकि सारे घरों में, क्योंकि 2.5-3 साल से यहाँ पे सभी परेशान हैं, कोई व्यक्तिगत एक नहीं परेशान है, सभी के सभी परेशान हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझोगे और मेरी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप फॉलो भी करोगे। क्योंकि मैं बुला लेता आप सभी को, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं आप सभी को लखनऊ बुला लेता, लेकिन भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि चंद दिनों में आप नौकरी पाने वाले हैं और आपके ऊपर कोई धारा लग जाए। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैं किसी को लखनऊ नहीं बुला पा रहा हूँ, लेकिन मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ कि आप सभी अपने अपने जिले में जाकर, सभी लोग अपने अपने जिलों में जाकर बीएससी के फॉर्मेट लेके जाइए और एक चाहे तो एक एप्लीकेशन भी लेके जाइए, उनको एप्लीकेशन दीजिए और अधिकतर सीटों पर लिस्ट निकलवाने का प्रयास जारी रखिए। ठीक है, सभी से निवेदन है। बाकी मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई लेने देना नहीं है। जिसको यदि लगता है कि लिस्ट हम कल निकलवा लेंगे, 31 को निकलवा लेंगे, तो वो स्वतंत्र है। मेरा भाई आए, बड़ा भाई है वो हमारा, आकर लिस्ट निकलवा ले, वो लेके चला जाए, अपनी अलग से काउंसलिंग करवा ले। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने 27 को बोला था, 27 से पहले आपको खुशखबरी मिल गई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 8 से 10 से पहले, 8 अप्रैल या 10 अप्रैल से पहले फिर आपको खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये जब खुशी होगी तो ये खुशी 8000 लोगों की होगी, 8000 लोगों की होगी कि अधिकतम पदों पे लिस्ट आ रही है। तब मजा आएगा हमें भी और सभी को। ठीक है, तब तक के स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल भी तनिक विचलित होने की जरूरत नहीं, तनिक भी विचलित होने की जरूरत नहीं। और मान लिया लिस्ट 7000 सीटों पे, 8000 सीटों पे आ गई, किसी पे भी आ गई, 7000 8000 सीटों पे लिस्ट आ गई, और उसमें से भी हमारे ऐसे भाई हैं जो इन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया और किसी कारणवश, ईश्वर न करे, लेकिन यदि उनका रह गया, तो भाई कभी ये मत सोचिएगा कि रंजीत, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अवसरवादी हैं। यदि आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपका साथ तब तक के दूंगा जब तक के आपका लिस्ट में आने की संभावना होगी। इस काउंसलिंग के बाद यदि 1000-1500 सीटें बचेंगी, जो भी सीटें बचेंगी, उसके लिए मैं फिर से व्यक्तिगत प्रयास करता रहूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रयास लगा जब तक कि 69,000 भर्ती की एक एक सीट भर नहीं जाएगी, मैं नहीं चुप बैठने वाला हूं, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। जब तक के एक 69,000 की सीट ना भर जाए, रंजीत यादव चुप नहीं बैठने वाला है। जिसको साथ छोड़ना हो छोड़ दे, और जिसको साथ आना है उसका स्वागत है, और जिसको जाना है वो जा सकता है। लेकिन रंजीत यादव जिस चीज के लिए प्रतिबद्ध है उस चीज को मैं जरूर करूंगा। एक एक जितना भी मेरा भाई जिसका सिलेक्शन लग रहा है कि होगा, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। बाकी जो हमारे उच्च गुणांक वाले भाई हैं, अब तो देख रहे हैं कि महागुणांक, निम्न गुणांक और न्यूनतम गुणांक चल रहा है। तो उनसे अनुरोध है कि भाई यदि आपको लगता है कि रंजीत यादव लिस्ट फंसाने का काम कर रहा है, 8 महीने से रंजीत यादव लिस्ट फंसाने का काम कर रहा है, तो निवेदन है आपसे बड़े भाइयों कि आपने बहुत अच्छा टैग दिया मुझे, भर्ती विरोधी, बहुत अच्छा टैग दिया मुझे, भर्ती विरोधी।
उम्मीद करता हूँ कि इससे भी गंदा टैग देंगे आप, क्योंकि आप मानो तो है ही नहीं, आप तो जानवर हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप 8 महीने से थे ही नहीं, आप 8 दिन में आए हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको तो मेरे बारे में पता ही नहीं कि क्या संघर्ष हुआ है, किस तरीके से किस संघर्ष से लिस्ट आ रही है, आपको कुछ नहीं पता है। अब आपको केवल अपना सिलेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई, जानवर न बनो, आदमी बन लो। इसी में भलाई तुम्हारी भी है, इसी में भलाई सबकी, पूरे समाज की है। नहीं तो पता चलेगा अरे एक लड़का था वो तो जानवर हो गया। तो अच्छे से चीजों को मतलब रखिए, शालीनता की भाषा का प्रयोग करिए। जितना आप शालीन होंगे उससे ज्यादा मैं शालीनता से आपके साथ पेश आऊंगा। आप 1 कदम बढ़ाओगे, मैं आपकी हेल्प करने के लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। आप आओगे तब भी लिस्ट आएगी, और नहीं आओगे तब भी लिस्ट आएगी। तो आपके लिखने न लिखने से कोई मतलब है नहीं। फर्जी केवल आप अपनी बदनामी गाली खाते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, त्योहार चल रहा है, आनंद लीजिए उस चीज का। तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं, तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कतई कोई विचलित ना हो, कल से कोई साथ दे या ना दे, कल से रंजीत यादव फिर से मैदान में उतरेगा नई ऊर्जा के साथ। और जितना मुझे आप लोग गाली दोगे उतना ही समझ लो कि मैं बहुत तेजी से काम करने का प्रयास करता हूं। तो यदि मानव हो तो मानवता को बनाए को रखिए, या तो आपके घर में इसी तरीके के संस्कार दिए हैं जिनको आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा उस भाई के बारे में भी सोच लो, उस भाई के बारे में सोच लो जिसके माँ बाप नहीं है, या जिनके माँ बाप बहुत बुजुर्ग हैं और किसी तरीके से जो है, ठीक है, किसी तरीके से वो बंदा स्ट्रगल करके आज इस नौकरी के लायक आया है। और यदि 1000-1500 सीटें बच जाएंगी, और यदि उससे उस भाई का भला हो जाएगा, उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं उसके आंखों में खुशी के आंसू आएंगे, क्या यार हमें कोई दिक्कत हो जाएगी बताओ? यदि दिक्कत हो तुम भाई बता दो, मैं कल लिस्ट निकलवा दूं, चाहे मुझे जान देना पड़ जाए। यदि आपको दिक्कत होगी, उन भाइयों की वजह से दिक्कत हो, तो मैं बता दो, चाहे मुझे रोड पे जान देना पड़े, मैं कल लिस्ट निकलवा दूंगा, मैं जान दे दूंगा। जाहिर सी बात है लिस्ट तो आ ही जाएगी कि लड़के जान दे रहे हैं, मैं जान दे दूंगा। लेकिन क्या आपको शोभा देता है कि यार जो भाई मजदूरी कर रहा है, 2 साल से हताश परेशान है, कहीं कुछ नहीं मिला उसे, तो अब वो मजदूरी के कगार पे आ गया। जिसके माँ बाप आज भी बूढ़े हैं, जब वो बंदा शाम को घर आता है तो टकटकी लगाए बैठे थे कि हो सकता है भैया हमारा आज कुछ अच्छी न्यूज लेके आया हो कि अब हमारा पापा होने वाला सिलेक्शन, बाबा हमारा सिलेक्शन होने वाला है। क्या उनके घर में कल अच्छे से होली खेली गई? नहीं खेली गई। आप नहीं समझोगे भाई, क्योंकि आप अपने लिए सोच रहे हो। तो थोड़ा सा कम से कम उन भाई बहनों के बारे में सोचिए जो बेचारे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं बेचारे। आप ही लोगों की जो अधिकतम गुणांक वाले, इन्हीं लोगों की वजह से एक आध बंदों की जान चली गई। क्यों इतना अपने आप को गिरा रहे हैं कि लोग आपको मतलब खुल के जब गाली दें, जानवर कहने लगे, तभी आप मानोगे? अरे हाथ जोड़ के निवेदन है, हो सकता है आप डीएम के लड़के हो, एसडीएम के लड़के हो, अधिकारियों के लड़के हो, आपके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन एक समाज में रह रहे हो जहाँ पे शिक्षित समाज है। कम से कम उस समाज की मर्यादा को बना के रखो, उसकी गरिमा को बना के रखो। इतना न गिरो कि मतलब आपसे सब हेट करने लगे, सब घृणा करने लगे। तो भाई मान जाओ, आप लिस्ट का प्रयास करो मेरे भाई। हाँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं। इवन आप जो प्रयास करेंगे लिस्ट निकलवाने के लिए, उससे 10 गुना मेरा प्रयास हमेशा चलता रहा है, और अब 50 गुना आपसे ज्यादा चलेगा लिस्ट निकलवाने के लिए। लेकिन भाई कम से कम उस भाई के बारे में सोचो जिसकी बहन शादी करने लायक हो गई है, और वो बंदा सोच रहा है कि यदि कुछ गुणांक कम है यार, जब सीटें बढ़ जाएंगी तो मेरी नौकरी लग जाएगी, तो मैं अपनी बहन की लोन लेके शादी कर दूंगा। क्या आपके बहन नहीं है? क्या आपके भाई नहीं? क्या आपके बड़े बुजुर्ग माता पिता नहीं हैं? कम से कम उस भाई की बहन के बारे में सोच लो एक बार। खत्म करूं? नहीं, शिवा ऐसा नहीं कर सकता है। हंटर भाई, शिवा ऐसा नहीं कर सकता है। चुनाव का 1% कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो प्रयास जारी रहे, अधिकतम सीटों चुनाव का कतई 1% कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमांशु सर बहुत घबराहट हो रही, तो भैया मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इलाज कराइए आप अपना। हिमांशु भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप इलाज दवाई लीजिए, हमारे पास घबराहट का कोई इलाज नहीं। बाकी जो देखिए अभी अब मैं बताऊं आपको, मैं बता दूं कि डाटा अभी मांगा गया है, ठीक है। संभवतः डाटा बृहस्पतिवार या शुक्रवार को टोटल विभाग के पास डाटा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जितनी सीटें होंगी, अब विभाग उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो जितने सीटें होंगी उनको वो शासन भेजा कि सर हमारे पास 7,000 से 8,000 सीटें आई हैं, इन पर हम काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है। तब वहां से उनको परमिशन मिलेगी कि हाँ आप कराइए। परमिशन मिलने के बाद तब वो सचिव के पास आएगी, सचिव फिर निर्वाचन आयोग से परमिशन लेगा, और ये प्रक्रिया बहुत दिनों की नहीं है, ये बमुश्किल 1-2 दिन 3 दिन की प्रक्रिया, कोई बहुत लंबा समय नहीं चलेगा, ठीक है। जब परमिशन ले लेगा उसके बाद वो घटाक से एनआईसी डाटा भेज दिया जाएगा। एनआईसी भेजने के बाद लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनने के बाद आपका पूरा जो है किस तरीके कब आपकी काउंसलिंग हो, किस तरह सारी चीजें आपको भेज दी जाएंगी, बात खत्म। तो ये काम मात्र 3 से 4 दिनों का है, तो इतना परेशान मत होइए, ठीक है। तो इतना परेशान हो रहे, और जो कह रहे हैं कि नहीं 4600 पे लिस्ट बनके तैयार हो गई, हो गई, तो मैं तो कहता हूँ भैया ये तो तैयार हो गई, तो आप अभी तक के बैठे क्यों हो भाई, जाके काउंसलिंग करा लो, काउंसलिंग करा लो जाके ना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। संभवतः हाँ मेरे हिसाब से 8 से 10 के बीच में संभावना है आने की। बाकी जो भी सूचना होगी लिस्ट आने से 2 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन लिस्ट आ रही है। जैसे मैंने 27 को बता दिया था, उसी तरीके से मैं बता दूंगा कि किस दिन लिस्ट आ रही है, ठीक है। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें दे दी जाएंगी। यहाँ जो भी सूचनाएं दी जाती है वो विभागीय सूचनाएं दी जाती है, अपने आप से बना के कोई सूचना नहीं दी जाती है, ठीक है। तो अभी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही काम होता है। विभाग है, विभाग अपने तरीके से काम करता है, ठीक है। बाकी किसी के कहने से और करने से कुछ नहीं होता। जो कभी घर से नहीं निकला वो क्या बताएगा कि लिस्ट कैसे बनती, किस तरीके से बनती है। आपको पता नहीं, एक चयनित साथ दे रहा दिन, एक चयनित खुद फोन करता है, पूछता है कि रंजीत ऐसे न ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, परेशान न हो अभी। और बाकी ये जो जुम्मे 4 दिन से निकले हैं वो ट्विटर ट्रेंड करवा रहे हैं कि हम लिस्ट निकाल, अरे यार ठहर जा, फर्जी काम करते हैं वहां। साइड पे ध्यान दे रखो, साइड चेक करते हैं, अरे भैया पहले लिखा है, इतना लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं, कितना मानसिक रूप से पीड़ित कर रहे हैं भाई। किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिस्ट जब भी आएगी अधिकतम पदों पे आएगी, 10 अप्रैल से पहले आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लिस्ट को निकलवाने के लिए जैसे हम पहले संभव प्रयास करते थे, उससे कहीं ज्यादा संभव प्रयास करेंगे। उसके लिए चाहे आरके की टीम हो, चाहे मेरी टीम हो, या अन्य जो लोग भी हैं, वो सब प्रतिबद्ध है लिस्ट को निकलवाने के लिए, सब के सब प्रतिबद्ध है। बाकी अंदर कौन क्या करता है, अंदर जिसके दिलो दिमाग में जो चलता है वो मुझे सब पता है। लेकिन ये सोशल मीडिया है, क्योंकि टीम ने बोला है कि सदे शब्दों में जाके बात करिएगा जाके, नहीं तो आज सबके मैं जितने भी जिनके दिलो दिमाग में चलता है सबके निकाल के फुचड़े उड़ा देता, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जो भी होगा, जो भी मुसीबत आएगी, जो भी खुशियां आएंगी, हम मिल बांट के उसका सामना करेंगे। अभी तक के मिल बांट के चल रहे थे ना, कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। खुशियां आएंगी तो मिल बांट के सेलिब्रेट करेंगे, दुख होगा तो मिल बांट के उसको भी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कतई 1% नहीं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं।